हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन। स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्या फोटो फाउंडेशन में। स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं फिर से एनटीएससी और केवीपीवाई के पोर्शन मैथ से एक नया टॉपिक, क्लॉक टेस्ट। मैथ के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं आपसे कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट से जो दोनों ही एनटीएससी के अंदर दोनों ही फेज जो हमारे होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2, दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट है हमारा क्लॉक टेस्ट। तो आज हम करने वाले क्लॉक टेस्ट, क्लॉक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, अगर हम हिंदी में बात करें तो घड़ी से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन हम कंपटीशन में कैसे करते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारे जनरल कंपटीशन में भी आते हैं, तो इस टॉपिक को आप थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लॉक की। तो जनरल जो हमारी क्लॉक है, आपने नोटिस किया होगा क्लॉक के अंदर दो हैंड्स होती हैं, सुइयां जिनको हम बोलते हैं हैंड्स। क्या बोलेंगे उनको? हैंड्स। एक होती है हमारी आवर हैंड और एक होती है हमारी मिनट हैंड। आवर हैंड एंड मिनट हैंड। दो हमारी हैंड्स होती हैं क्लॉक के अंदर। और जनरली अगर कभी भी क्लॉक को ज्योमेट्री के अंदर मैथमेटिक्स में यूज किया जाए तो जो मिनट हैंड होती है उसको माना जाता है रेडियस ऑफ दैट सर्कल। जो मिनट हैंड होती है उसी को क्या मानते हैं? रेडियस मानते हैं, अगर ज्योमेट्री में हम कभी भी काम करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो दो हैंड है हमारी, आवर हैंड एंड मिनट हैंड। तो दूसरी है हमारी आवर हैंड। में इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं। आवर हैंड को दो हैंड है, एक आवर हैंड है और एक मिनट हैंड है। यहां पे इस टॉप पे आप सबको पता है क्या होता है? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हमारी क्लॉक है। क्लॉक की जो हैंड्स होती हैं वो इस डायरेक्शन में चलती है, ऐसे चलती। क्लॉक वाइज जो डायरेक्शन होती है वो ये होती है क्लॉक की जो डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में हमारी जो सुइयां होती है, हैंड्स होती है, वो चलती है। सबसे पहले क्या चीज है? सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स लिखते हैं। सबसे पहली चीज, जो मिनट हैंड होती है वो अपना कंप्लीट राउंड, एक राउंड इसका 1 आवर में कवर करती है। यानी मिनट हैंड कंप्लीट्स 1 revolution in 60 minutes। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट मिनट हैंड कितनी देर में कवर करती है? 1 आवर में, मीन 60 मिनट्स में। एंड जो आवर हैंड है वो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करती है? वो 1 आवर में 12 पे है, तो 12 के बाद 1 घंटे बाद आवर हैंड कहां आएगी? 1 पे। तो अगर हम इस टोटल को मिनट में कवर करें तो ये टोटल 12 पार्ट है, तो एक पार्ट कितने मिनट के इक्वल है? 5 मिनट्स के इक्वल है। तो आवर हैंड covers 5 minutes distance in 60 minutes। वही 60 मिनट्स में, मीन्स 1 आवर में जो आवर हैंड है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? वो डिस्टेंस कवर करेगी इतना, मींस दैट इज डिनोट्स द 5 मिनट्स। ये कितना डिस्टेंस हमारा? 5 मिनट्स का डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है? 5 मिनट्स का डिस्टेंस है। ये कितना डिस्टेंस है? 10 मिनट का। ये कितना डिस्टेंस है? 15 मिनट्स का। टोटल डिस्टेंस कितने मिनट का है? 60 मिनट्स का। किसके अकॉर्डिंग कवर करेंगे हम? मिनट हैंड के अकॉर्डिंग। तो मैं पूरे चैप्टर के अंदर ये जो डिस्टेंस है इसको किसके अकॉर्डिंग कवर करूंगा? ऑलवेज
मिनट हैंड के अकॉर्डिंग कवर करूंगा। मींस ऑलवेज मान के चलूंगा मैं कि 1 आवर के अंदर मिनट हैंड कितना कवर करेगी डिस्टेंस, टोटल 60 मिनट का। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आवर हैंड को कन्वर्ट करेंगे जैसे मैंने यहां किया है। मींस 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स के अंदर आवर हैंड कितना डिस्टेंस करेगी, आवर हैंड यहां पे पहुंच जाएगी हमारी यहां पे 1 आवर के बाद। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 5 मिनट्स का। कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 5 मिनट्स का। चलिए अब बात करते हैं एंगल की। अगर एंगल की बात करें तो पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन मिनट हैंड कितनी देर में कवर करती है, 60 मिनट्स के अंदर कवर करती है। 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना दिया इसने, 60 मिनट में एक रेवोल्यूशन मींस 360 डिग्री। तो मिनट हैंड मेक्स एंगल इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 60 मिनट में टोटल 360 है तो 1 मिनट में कितना होगा, 360 बाई 60 दैट इज 6 डिग्री। तो 1 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल बनाएगी, 6 डिग्री। एंड इन ए मिनट आवर हैंड मेक्स एंगल इन ए मिनट। 1 मिनट में आवर हैंड कितना एंगल बनाएगी, आप निकाल सकते हैं। आवर हैंड पूरा एंगल कितनी देर में बनाती है हमारी, आवर हैंड पूरा एंगल बनाती है 12 आवर्स में। तो 1 आवर में कितना बनाएगी, 360 बाई 12। ये तो 1 आवर का है। 1 मिनट में कितना बनाएगी, बाय में 60। तो दैट इज 1/2 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 1/2 डिग्री का एंगल बनाएगी। कौन, आवर हैंड इन ए मिनट। और 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ये एंगल के अकॉर्डिंग। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, दोनों ही वेज में क्वेश्चन करेंगे। पहले टाइप लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस अगर हम पहले टाइप की बात करें तो फर्स्ट टाइप के अंदर 3 तरह के क्वेश्चन हमारे होते हैं जो एनटीएससी के अंदर और जनरल टेस्ट के अंदर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है तीनों। फर्स्ट टाइप है आपको किसी भी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ क्लॉक coincides। फर्स्ट टाइप है कोई आपको टाइम पीरियड देगा कि 3 बजे से लेकर 5 o'clock तक, 2 o'clock से लेकर 3 o'clock तक, 7 o'clock से लेकर 8 o'clock तक, हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ क्लॉक coincides। तो सबसे पहले बात करते हैं कि coincides होता क्या है। coincide होता है हमारा एक लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन होती है तो उन 2 लाइंस को हम क्या बोलते हैं, coincides बोलते हैं। मींस दोनों सुइयां इकट्ठी कब होगी, दोनों हैंड्स एक दूसरे के ऊपर कब आएंगी। कोई भी टाइम पीरियड देगा, उस टाइम पीरियड में ये पूछेगा कि किस टाइम पे ये ऊपर आएंगे या कितने टाइम्स आएंगे। 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं कि किस टाइम पे आएंगे या कितने टाइम्स आएंगे। coincides पूछ सकता है। सेकेंड टाइप में कोलिनियर पूछ सकता है या अपोजिट पूछ सकता है। और थर्ड टाइप में परपेंडिकुलर पूछ सकता है। 3 तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 3 तरह के टाइप्स आपको मिलेंगे। कोई टाइम पीरियड देगा, पूछेगा कि 3 o'clock से लेकर 4 o'clock तक एट विच टाइम द hands of clock are coincide, at which time the hands of clock opposite to each other, at which o'clock hands of clock perpendicular to each other। या फिर सेकंड टाइम में पूछेगा in how many times between 5 to 7 o'clock hands of clock coincide or opposite to each other or perpendicular to each other। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप पे आते हैं। आपको मिलता है, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
between 3 and 4 o'clock at which time hands of clock coincides. फर्स्ट टाइप हम ले रहे हैं टाइप 1 कि आपको कभी भी पता करना है कि किसी टाइम पीरियड में हाउ मेनी टाइम्स क्लॉक्स की जो हैंड्स होती हैं वो कोइंसाइड होती हैं या किस टाइम पे कोइंसाइड होती है। दो टाइप के क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट में। चलिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने क्या देखना है, जो क्लॉक है, जो आपको टाइम गिवन है, उसका जो बेसिक पीरियड है क्या है 3 to 4 o'clock। तो आप 3 o'clock के पहुंच जाएंगे। सबसे पहले तो 3 o'clock में अगर करता हूं क्लॉक के अंदर तो आपकी ये है, ये आवर हैंड है जो छोटी की है मैंने थोड़ी सी, और ये मिनट है। तो 3 o'clock आपके पास हैंड्स यहाँ है। आपको क्या करना है, आपको इन हैंड्स को इकट्ठा करना है। अब क्लॉक जब चलती है तो ये भी डिस्टेंस कवर करेगी और ये भी डिस्टेंस कवर करेगी। अब ये फास्ट चलती है, ये स्लो चलती है, तो ये इसको पकड़ लेगी। हमें यही पता करना है कि कितनी देर में इसको पकड़ लेती है, मींस ये कितनी देर में इसको कवर कर लेती है। तो जब दोनों इकट्ठी हो जाएंगी तो हम कहेंगे ये कोइंसाइड है। अब 3 o'clock इन दोनों ने चलना स्टार्ट किया, इनके बीच में गैप कितना है। At 3 o'clock, distance between minute hand and hour hand is 15 minutes। कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, 15 मिनट्स का डिस्टेंस। सबसे पहले आपको उनके बीच का डिस्टेंस देखना है कि कितना है, क्योंकि हमें तो डिस्टेंस कवर करना है, इकट्ठा करना है, तो इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि ये 15 मिनट का डिस्टेंस कितनी देर में कवर होता है। अब आप सोचेंगे कि 15 मिनट्स में कवर हो जाएगा, नो, क्योंकि 15 मिनट्स में जैसे ही ये 15 मिनट आगे आएगी ये भी तो कुछ चलेगी। तो सेकंड जो सबसे मेन थिंग है हर टाइप के क्वेश्चन में जो यूज करेंगे हम, वो ये है कि ये 15 मिनट के अंदर कितना चलेगी और इसको और कितना चलना पड़ेगा इसको कवर करने के लिए। क्योंकि अगर हम 15 मिनट का गैप कवर करते हैं तो ये भी तो चलेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप क्रिएट करते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं, पहले वो बना लेते हैं। ये जो हमारी आवर हैंड है और जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड 60 मिनट का राउंड पूरा कर लेती है, तो आवर हैंड कितना चलती है उस टाइम में, 5 मिनट्स चलती है। ये आपको बताता है कि जितनी देर में मिनट हैंड 60 मिनट का राउंड पूरा कर लेती है तो आवर हैंड कितना चलती है, 5 मिनट चलती है। मींस इन 60 मिनट्स आवर हैंड या मिनट हैंड is 55 minutes ahead of in 60 minutes minute hand is 55 minutes ahead of hour hand। समझने की कोशिश कीजिए कि अगर 60 मिनट टाइम कवर करें हम तो 60 मिनट में जो मिनट हैंड है वो अपना कंप्लीट राउंड पूरा करेगी और ये चलेगी कितना। तो मिनट हैंड इससे कितना आगे निकल गई, 55 मिनट्स आगे निकल गई। तो 1 मिनट में कितना निकलेगी इससे आगे, 1 मिनट में इसके और इसके बीच में डिस्टेंस क्या रहेगा। तो इन 1 मिनट मिनट हैंड अहेड ऑफ आवर हैंड, अगर 1 मिनट में बात करें हम तो मिनट हैंड कितना आगे निकल जाएगी उस आवर हैंड से,
देखिए 60 मिनट के अंदर 55 मिनट आगे निकल जाती है, तो 1 मिनट के अंदर कितना निकलेगी 60/55। तो 1 मिनट में ये इसका इतना अहेड हो जाएगी। अगर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो जो 1 मिनट का डिस्टेंस है, अगर आप इसको मैथमेटिकली सोचेंगे तो आपको उल्टा नजर आएगा। ये क्यों उल्टा आएगा वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर कोई काम आप x डेज में करते हैं तो 1 डे में कितना करेंगे 1/x, आप ऐसे करते हैं इसको सॉल्व। तो ये 60 मिनट में 55 मिनट अहेड होती है, तो 1 मिनट में कितनी होगी? वैसे तो ये सोचते होंगे कि 55/60 होना चाहिए था, नहीं। आप सोच के देखिए, मैंने क्या कहा, इसकी लैंग्वेज बदलता हूं। मैंने ये कहा आपको कि 1 मिनट के अंदर अगर मान लीजिए आपकी मिनट हैंड आवर हैंड से 1 मिनट के डिस्टेंस पे खड़ी है, मींस आवर हैंड और मिनट हैंड में 1 मिनट का डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो वो डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम लगेगा। सोच के देखिए कैसे। 1 मिनट का डिस्टेंस है तो 1 मिनट में आवर हैंड भी कुछ चलेगी, वो तो चलिए 1 मिनट तो डिस्टेंस कवर करना ही करना है, तो 1 मिनट से कुछ और ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि आवर हैंड भी चल रही कुछ, तो 1 मिनट से कुछ ज्यादा रहेगा। तो आप देख सकते हैं अगर मैं 55/60 करता तो क्या 1 मिनट से ज्यादा होता, कम हो जाता वो तो 60/55। लैंग्वेज बदल के देखिए, यानी एक जो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में अगर 1 मिनट का डिस्टेंस है तो उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 60/55 मिनट्स का टाइम लगेगा 1 मिनट के डिस्टेंस को कवर करने में। अब यहां आके देखिए आप, इनके बीच में कितने मिनट का डिस्टेंस है? इनके बीच में 15 मिनट का डिस्टेंस है, और मुझे इसको पकड़ना है, इकट्ठा करना है। तो 1 मिनट में अगर इतना टाइम लगता है, 1 मिनट के डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम लगता है, तो टाइम टू बिकम बोथ एंड्स कोइंसाइड कितना टाइम लगेगा? इन 15 मिनट्स। 15 मिनट के डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 60/55 into 15, इतना टाइम लगेगा। कैंसिल करके देखते हैं इसको। 5 3 जा 11 जा 180/11, तो दैट इज 11 1 जा 11, 7 11 6 जा तो 4/11, तो 16/4/11, 16 कंप्लीट 4/11 इतने मिनट लगेंगे। 15 मिनट के डिस्टेंस को कवर करने के लिए मिनट हैंड को इतना टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो टाइम है 1 कंप्लीट 4/11 ये किसने कवर किया? ये आवर हैंड ने कवर किया है। तो कितने बजे वो इकट्ठी हो जाएंगे? कितने बजे चली थी वो दोनों? 3 बजे चली थी, तो 3:16 कंप्लीट 4/11 टाइम में, मींस 3 post 16 कंप्लीट 4/11 आवर्स। 3 post का मतलब जो आप समझते हैं 3:16 कंप्लीट 4/11 मिनट्स पे वो दोनों फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। फिर से आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, ये जो फॉर्मूला है कि क्या करना है कि जो मिनट हैंड है वो कंप्लीट राउंड कितनी देर में करती है? 60 मिनट में। आवर हैंड 60 मिनट में कितना चलती है? ओनली 5 मिनट। तो कितनी अहेड होगी मिनट हैंड हमारी इससे? 55 मिनट्स अहेड। तो इन 60 मिनट मिनट हैंड इज 55 मिनट अहेड ऑफ आवर हैंड। तो 1 मिनट में कितना अहेड होगी? 60/55, मींस इनके बीच में अगर 1 मिनट का डिस्टेंस है तो उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 60/55 मिनट्स। फिर जितना भी गैप हो उस गैप को कवर करने में कितना का टाइम लगेगा? जैसे 15 मिनट्स का गैप था तो 15 मिनट्स का गैप कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 60/55 1 मिनट का था, तो टोटल क्या हो जाएगा? 10 में 50। ये तरीका हम यूज करेंगे। जैसे और क्वेश्चन ले सकते हो आप इससे, या सेकंड टाइप के क्वेश्चन ले सकते हो। सब में मेथड हम यही रखते हैं। जैसे सेकंड टाइप लेते हैं अपोजिट टू ईच अदर। जैसे क्वेश्चन आता है एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock at what time between 2 and 3 o'clock hands of clock opposite
हैंड्स ऑफ क्लॉक अपोजिट। चलिए स्टार्ट करते हैं कि 2 and 3 o'clock के बीच में, चलिए क्लॉक ड्रॉ कीजिए एक बार। 2 o'clock पे आ जाइए। 2 o'clock पे अगर हम आते हैं तो जो आवर हैंड है वो 2 पे रहेगी हमारी, और जो मिनट हैंड है वो 12 पे रहेगी। एट 2 o'clock between 2 and 3 hands of clock opposite to each other। ये जो hands of clock है ये अपोजिट किस टाइम पे होंगे। अब अपोजिट चेक करना है तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइट करेंगे कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। अब इनके बीच में डिस्टेंस बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 2 o'clock। 2 o'clock पे इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने मिनट का है? 10 मिनट्स का है। कितने मिनट्स का है? 10 मिनट। अगर मैं पिछला क्वेश्चन रिवाइज करूं कि ये कोइंसाइड किस टाइम पे होंगी तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है मुझे? 10 मिनट का। 1 मिनट में कितना टाइम लगता है? 60/55। तो 10 मिनट में कितना लगेगा? इंटू 10 निकला था कितनी देर में कवर करेगा। अब मुझे निकालना है कि ये अपोजिट टू ईच अदर मींस 180 डिग्री के एंगल पे कवर करना है इसको। कोलिनियर जिसको आप बोलते हैं, कोलिनियर में दोनों आते हैं, कोइंसाइड भी आता है और अपोजिट भी आता है, तो दोनों आंसर देने होते हैं आपको। तो अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि अपोजिट टू ईच अदर कब हो जाएगी। अब बैक तो आएगी नहीं, 2 और 3 के बीच में ऐसे ही चलेंगी दोनों, तो ऐसे ही चलेगी। तो इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है अपोजिट करने के लिए? इसको इतना डिस्टेंस कवर करना है कि यहाँ पे पहुंचना है ताकि 180 डिग्री का एंगल। अगर आवर एंड यहाँ पे तो इसको ऐसे होगी तभी तो अपोजिट होगी। अब ये डिस्टेंस कितना होता है अपोजिट होने का? एवरेज 160 डिग्री के एंगल पे कितने मिनट लगते हैं? सॉरी 180 डिग्री के एंगल पे 30 मिनट का डिस्टेंस ये और 10 मिनट का डिस्टेंस ये। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है इसको? 40। और 40 मिनट का डिस्टेंस जैसे ये कवर करेंगे तो ये भी तो आगे चलेगा। इनके बीच में डिस्टेंस कितने का रखना है मुझे? 40 का। तो क्या बोला था? इन 1 मिनट, 1 मिनट में मिनट हैंड कितना आगे निकल जाते हैं? 60/55 मिनट्स अहेड ऑफ आवर हैंड। कितना आगे निकल जाती है वो? 60/65। कितने मिनट का चेक करना है? तो इन 40 मिनट्स के अंदर कितना आगे निकल जाएगी? 40 मिनट्स में जाके ये एंगल अपना 180 का हो जाएगा। तो 60/55 इंटू 40 तो 11 8 480/11 तो 11 4 जा 4 11 3 जा कंप्लीट 7/11 तो 43 मिनट्स कंप्लीट 7/11 इतने मिनट लगेंगे 40 मिनट का डिस्टेंस कवर करने में। मींस इनको अपोजिट टू ईच अदर आने में। तो कितने बजे चले थे हम? 2 o'clock। तो कितने बजे अपोजिट हो जाएंगे? तो एट 2 post 43 कंप्लीट 7/11 मिनट्स। तो इतने बजे हमारी जो हैंड्स है ऑफ क्लॉक बिटवीन 2 and 3 o'clock वो क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट। गेट माय पॉइंट? अब इसमें जो क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव में फैक्ट्स की तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं? एक तो ये पूछ लिया आपसे, दूसरा पूछता है आपसे अगर हम चेक करें क्या 2 and 3 के बिटवीन 2 and 3 के बिटवीन क्या दूसरी बार फिर से ऐसा पॉसिबल है? आप चेक कर सकते हैं 2 and 3 के बीच में क्या फिर से अपोजिट हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? 40 मिनट का डिस्टेंस ये है प्लस 30 और ऐड करना पड़ेगा 70 तो 3 के बाद टाइम चला गया हमारा 3:10 के बाद का टाइम है। तो एक आवर के अंदर किसी भी एक आवर के अंदर जो हैंड्स ऑफ क्लॉक है वो अपोजिट टू ईच अदर होती है इन 1 आवर। फैक्ट है ये, इन 1 आवर लिख लेते हैं इसको, हम राइट कर लेना आप इसको अपनी नोटबुक में। इन 1 आवर
हैंड्स ऑफ क्लॉक अपोजिट टू ईच अदर वन टाइम, एक ही बार एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक्सेप्ट बट एक केस ऐसा भी है जिसमें एक आवर में ये अपोजिट नहीं होती है। बिटवीन 5 एंड 7, 5 और 7 के बीच में, 5 और 7 के बीच में मींस 5 और 7 के बीच में 2 आवर में केवल एक ही बार अपोजिट होती है और वो होती है एट 6 o'clock। एट 6 o'clock ही अपोजिट होती है, ना तो 5 और 7 के बीच में कभी भी अपोजिट नहीं होती। आप इसको चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक्सेप्ट बिटवीन 5 to 7 ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम, केवल एक ही बार अपोजिट होते हैं बिटवीन 5 and 7। तो 12 घंटे में अगर हम चेक करें तो कितनी बार अपोजिट होंगी हमारी, बाकी सभी आवर्स में वन टाइम, इन 2 आवर्स में एक टाइम, तो कितनी बार होगी इन 12 आवर्स। अगर 12 आवर्स की बात करें तो कितने टाइम अपोजिट होती हैं, 11 टाइम्स अपोजिट होती हैं। एंड इन 24 आवर्स 22 टाइम्स अपोजिट होते हैं। मींस आपको क्वेश्चन पुट कर सकता है कि इन ए डे हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर अपोजिट टू ईच अदर। तो इन ए डे आपके पास कितने आवर्स है, 24 आवर्स में कितने टाइम्स वो अपोजिट हो सकते हैं, 22 टाइम्स। 12 आवर्स के अंदर 11 टाइम्स। किसी एक स्पेसिफिक आवर का पूछा, वो मैंने आपको बता दिया कि किस टाइम पर, बिटवीन 5 and 7 ओनली वन टाइम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यही क्वेश्चन हम उस पे भी कर सकते हैं। अभी जो हमने कोइंसाइड का किया था उस पे भी चेक कर सकते हैं। इन ए हावर मिनट हैंड एंड ऑफ क्लॉक कोइंसाइड्स। चेक करते हैं, अभी हम चेक कर रहे थे। अब ये अगर इनको कोइंसाइड करना होता तो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं हम, 15 मिनट का डिस्टेंस कवर करते हैं। वो करने के बाद फिर से कोइंसाइड करना हो तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा हमें, 180 पूरा 360 डिग्री का एंगल मींस 1 आवर का। तो 3 o'clock है तो 4 o'clock से हम आगे निकल जाएंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं ये कह रहा हूं जैसे बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 बजे के बीच में आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइम्स द क्लॉक हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड, तो 2 and 3 के बीच में तो 2 o'clock पे आपकी हैंड्स यहां है, 2 o'clock पे यहां। आपको ये चेक करना कितनी बार कोइंसाइड होगा। तो एक बार तो उसको 10 मिनट का डिस्टेंस कवर करना है 2 o'clock से, तो 10 मिनट का डिस्टेंस कवर करते ही कोइंसाइड। उसकी बात मान लीजिए ये वहां कोइंसाइड होगा, तो अब कितनी देर में कोइंसाइड होगी, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 360। तो 1 आवर से ज्यादा ही टाइम लगेगा। तो 3 o'clock थे तो 4 से आगे निकल जाएगा आपका टाइम। इसीलिए 1 आवर के अंदर ओनली वंस, एक ही बार कोइंसाइड होती है। एक्सेप्ट एक केस ऐसा भी है जिसमें नहीं होती, एक्सेप्ट बिटवीन 11 to 1 o'clock, 11 से 1 बजे के बीच में जो हैंड्स ऑफ क्लॉक है वो एक ही बार कोइंसाइड होते हैं, वंस कोइंसाइड। जैसे 5 और 7 के बीच में अपोजिट एक ही बार होती थी 2 आवर में, ऐसे 11 to 1 आवर 2 घंटे के बीच में एक ही बार कोइंसाइड होती है। वो किस टाइम पे होती है, एट 12 o'clock, 12 बजे। मींस अगर आपसे कोई पूछता है बिटवीन 11 to 1 हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड, तो एक ही बार वो किस टाइम पे होगी, ओनली 12 o'clock, ओनली 12। तो ये आपके कुछ फैक्ट्स। अब चलते थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप हमारी क्या है,
इन फैक्ट्स को आप राइट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारी थर्ड टाइप, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 to 5। hands of clock perpendicular to each other। आपसे पूछता है, क्वेश्चन क्या है कि बिटवीन 4 and 5, 4 o'clock पे आइए पहले, 4 o'clock 12 1 2 3 4 5 6, 4 o'clock पे आते हैं, ये हमारी 4 पे आवर हैंड है और ये हमारी मिनट है। 4 से 5 के बीच में हैंड्स ऑफ क्लॉक परपेंडिकुलर कब होगा? तो परपेंडिकुलर के केस में आप ध्यान दीजिए, 2 बार परपेंडिकुलर पॉसिबल है। कैसे? परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या है? परपेंडिकुलर का मीनिंग है इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो। तो 90 डिग्री का एंगल कब पॉसिबल है? किसी भी क्लॉक में आप देखिए ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो कितने मिनट का डिस्टेंस होता है इनके बीच में? 15 मिनट का डिस्टेंस जब भी होगा दोनों हैंड्स के बीच में, तो वो क्या होते हैं? आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। सबसे मेन चीज कि जब भी उनके बीच में डिस्टेंस 15 मिनट का है तो वो आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो हमें क्या करना है? इनके बीच में डिस्टेंस रखना है 15 मिनट्स का। अब 15 मिनट्स का डिस्टेंस ऐसे भी हो सकता है कि ये यहाँ पे आ जाए बस। अब देखिए परपेंडिकुलर है, 15 मिनट का डिस्टेंस ऐसे भी हो सकता है, अब भी परपेंडिकुलर है। तो 2 केसेस हमारे यहाँ पे है। पहला केस है कि 5 मिनट का डिस्टेंस ऐसे हो सकता है, जो टोटल है अपना वो कितना है डिस्टेंस? देखिए आप 15 और 5 20 का डिस्टेंस है, तो 15 का रखना, तो एक बार तो हम 5 कम कर दें और एक बार ऐड कर दें, यानी 5 कम करें तो कितना डिस्टेंस है? 15 का, और एक बार 20 + 15 35, यानी 2 केस है। केस 1, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड कितना गिवन है? हमें 20 गिवन है। हमें कितना रखना है? 15। तो 2 केस से पॉसिबल है, एक बार तो हम 5 मिनट का डिस्टेंस कवर कराएं और एक बार इतना डिस्टेंस कवर कराएं। मींस टोटल कितना था? 20, 15 हमें रखना है, तो हम क्या करेंगे? 20 - 15 हमें रखना है, तो कितना आएगा? 5 मिनट का डिस्टेंस आएगा। क्लियर हुई मेरी बात आपको? फिर बता देता, प्रैक्टिकली समझिए इस चीज को। मैंने ये कहा, ये हमारी यहाँ पे हमारी आवर हैंड है, मिनट का डिस्टेंस है 20 का, हमें करना परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कब होगी? जब 15 मिनट का डिस्टेंस हो। तो 15 मिनट का कब होगा? जब हम इसको 5 मिनट आगे चला दें, तो कितना रह जाएगा हमारा? 15 मिनट। या फिर दूसरा केस ये है, इससे फिर 15 मिनट आगे निकाल दें, तो 20 तो ये है, 15 और आगे निकाल दिया तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल? सेकंड केस में क्या हो जाएगा? 20 + 15 यानी 35 मिनट्स का। या तो हम मिनट हैंड से कितना डिस्टेंस कवर कराएं? 5 मिनट का, या कितना कराएं? 35 मिनट का। तो दोनों ही केसेस में आप निकाल सकते हो। 5 मिनट का डिस्टेंस कितनी देर में कवर करेगी? 60/55 × 5, और 35 मिनट का 60/55 × 35। तो 2 टाइम पे हमारी जो मिनट हैंड और आवर हैंड है वो क्या होंगे? आपस में परपेंडिकुलर। किस टाइम पे? एक तो इस टाइम पे कितने बजे चले थे हम? 4 मींस 4 post
5 कंप्लीट 5/11 मिनट्स पे, और दूसरा 4 पोस्ट 38 कंप्लीट 2/11 मिनट पे। तो दो यानी एक तो 4:05 कंप्लीट 5/11 मिनट पे, एक 4:38 कंप्लीट 2/11 पे। तो दो टाइम पे हमारी जो हैंड्स है वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये था हमारा तीसरा केस, परपेंडिकुलर के केस में दो केस निकलते हैं। मींस अब यहाँ पे भी रिजल्ट बनता है इन ए हावर, एक घंटे में, मिनट एंड एट आवर एंड ऑफ ए क्लॉक परपेंडिकुलर टू ईच अदर 2 टाइम्स। कितनी बार होती है? 2 टाइम्स। एक्सेप्ट एक टाइम ऐसा होता है जिसमें 2 आवर में केवल एक ही बार मिलती है। तो 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगे? इन 12 आवर मिनट एंड एट आवर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर 22 टाइम्स। कितनी बार होती है? 22 टाइम्स। और इन ए डे 44 टाइम्स। तो इन ए डे मिनट एंड एट आवर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर 44 टाइम्स। तो 3 टाइप आज हमने किए। कोइंसाइड कब होते हैं और अपोजिट टू ईच अदर कब होते हैं और परपेंडिकुलर कब होते हैं। तीनों टाइप के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।